नमस्कार दोस्तों, आज है शुक्रवार 30 जनवरी 2026। आप देख रहे हैं सुबह की सबसे तेज और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। एक बड़ा विषय शिक्षा क्षेत्र में है, जहां यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वकीलों और पक्षों ने नियमों की संवैधानिक वैधता और इसके प्रभावों पर बहस दी, जो आगे की नीति पर असर डाल सकती है। सरकार ने आर्थिक सर्वे जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। ये वृद्धि मजबूत घरेलू मांग के बल पर संभव मानी जा रही है, हालांकि वैश्विक अस्थिरता इसका असर डाल सकती है। देश की राजधानी में बीटिंग रिट्रीट समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां सशस्त्र बलों के बैंड प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय झंडा कार्यक्रम का समापन होगा। इसके लिए कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और दाम पिछले स्तर की तुलना में काफी ऊपर चले गए हैं। 24K और 22K सोने के भाव में प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे निवेशक और आम लोग दोनों इसका ध्यान रख रहे हैं। शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली है, जिसमें शुरुआती सत्र में दबाव बन रहा है। ये वैश्विक संकेतों और मार्केट से संबंधित संकेतों के साथ जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे निवेशकों की नजरें सभी प्रमुख सूचकांकों पर बनी हुई। एक विदेशी संबंध विषय में यूएई नेशनल गार्ड डेलीगेशन ने इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और दोनों संगठनों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और मैरीटाइम रिस्पॉन्स क्षमताओं में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। बड़े वैज्ञानिक तकनीकी अपडेट के तौर पर इसरो ने अपने नए INS-80-3DS मौसम उपग्रह के लॉन्च की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचाई हैं, जो मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अध्ययन क्षमताओं को और बेहतर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा खबर में जापान ने विश्व के सबसे बड़े नाभिकीय संयंत्र के एक रिएक्टर को करीब 15 साल बाद फिर चालू किया है, जिससे देश की ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संक्रमण के विषय में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2026 में भारत को अपनी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप के लिए मान्यता मिली है, जिसमें कहा गया है कि देश ने ऊर्जा उत्पादन में हरित विकल्पों को बढ़ावा दिया है और लक्ष्य से पहले हासिल किया है। केरला सरकार ने इतिहास रचते हुए बैसिलस सबटिलिस को अपने स्टेट माइक्रो के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। ये निर्णय मानव स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम की शुरुआत भी हुई है। देश के रिपब्लिक डे परेड 2026 में टॉप मार्चिंग कंटिंजेंट्स और बेस्ट टैब्लो के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। तीनों सेवाओं में इंडियन नेवी, दिल्ली पुलिस और राज्यों जैसे महाराष्ट्र, JNK और केरला के टैब्लो मुख्य रूप से चुने गए हैं, जो परेड के दौरान शानदार प्रदर्शन के लिए सराहे गए। CBI ने इंटरपोल रेड नोटिस पर रहे 3 आरोपियों को मलेशिया भिजवाने में अहम भूमिका निभाई है। ये कार्रवाई बिचौलिए नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत संभव हो सकी है, जिससे देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी मजबूत होती दिख रही है। औद्योगिक उत्पादन में मजबूत उछाल देखने को मिली है, जहां IIP ग्रोथ 7.8% तक पहुंच गई है। ये पिछले 26 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये संकेत देता है कि उत्पादन, खपत और निवेश गतिविधियां मजबूत स्तर पर बनी हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम में ओमो खरीद ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत 1 लाख करोड़ की योजनाओं का ड्राफ्ट जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य लिक्विडिटी को सपोर्ट करना, ब्याज दरों पर नियंत्रण और बाजार स्थिरता बनाए रखना बताया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी। राजनीतिक अपडेट में बड़ी खबर ये है कि बीजेपी ने आगामी चुनावों के लिए सीट शेयरिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी प्रमुख नेताओं ने घोषणा की है कि सहयोगी दलों के साथ सीट विज्ञापन और चुनाव योजना को फरवरी के मध्य तक फाइनल कर लिया जाएगा, जिससे चुनावी रणनीति को मजबूती मिलेगी। यह फैसला विशेष रूप से पूर्वोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए माना जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समाचार उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।